नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल एरे। देखिए, एरे होता क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एरे। अब हम पहले ना एरे का फ़ायदे समझते हैं कि एरे का फ़ायदा क्या है। जैसे मेरे को छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, मुझे क्या करना है, मुझे 100 स्टूडेंट्स के नाम एंटर कराने हैं, उनकी एज एंटर करानी है और 100 स्टूडेंट्स का ही रोल नंबर। इसका मतलब मेरे को 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे नेम के लिए, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे एज के लिए और 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे मेरे को रोल नंबर के, यानी कि मेरे को 300 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपको एक बंदे के नाम के लिए एंटर कराने के लिए आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रिंट एफ एंटर नेम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका गेट्स है वो आएगा। सेम ऐसे ही दूसरे बंदे के नाम के लिए एंटर नेम, प्रिंट एफ एंटर नेम, सेकेंड नेम और उसका गेट्स। तो इसका मतलब है आपको 100 नाम एंटर कराने के लिए 200 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। 100 स्टूडेंट्स की एज के लिए आपको 200 लाइन लिखनी पड़ेंगी और 100 रोल नंबर एंटर कराने के लिए आपको 200 लाइंस, यानी कि 200 200 200 यानी कि 600 लाइंस लिखनी पड़ेंगी प्लस 300 आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें 2 घंटे लग जाएंगे। तो ये नुकसान हो रहा था किसकी वजह से? एरे यूज नहीं करने की वजह से। यही काम अगर आप एरे के थ्रू करें तो ये हमारा काम 2 मिनट में हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था, इसका नुकसान हो रहा था एरे यूज नहीं करने से। यही काम 2 घंटे वाला काम हमारा एरे के थ्रू अगर हम करते हैं तो 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं हम 3 बच्चों के नाम और उनकी एज एंटर करेंगे, मतलब एंटर नेम एंटर एज, एंटर नेम एंटर एज, एंटर नेम एंटर एज, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, वही हेडर फाइल जो हम यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ कर ली, #include stdio.h और #include conio.h। उसके बाद में आएगा आपका void main कर्ली ब्रेसेस। अब अगर आपको एक बच्चे का नाम एंटर करना होता था तो हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे कैरेक्टर N20। इसका मतलब है एक बच्चे का नाम और हर एक के बिट 20 कैरेक्टर तक हो सकती है। मुझे कितने की करनी है? मुझे 3 बच्चों की एंट्री करानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैरेक्टर N320। इसका मतलब है कि हर एक बच्चे, इसमें 3 बच्चों के नाम और हर एक की बिट 20 कैरेक्टर तक हो सकती है। बच्चे कहते हैं सर ये तो 2D एरे है। बिल्कुल 2D एरे है, 3 रोज एंड 20 कॉलम्स। आप ऐसे देखो कि मैंने जैसे एंटर कराया अमित, सुमित एंड करण, तो आप यहाँ देखेंगे ये इस तरीके से 3 रोज एंड 20 कॉलम, मतलब 3 बच्चों के नाम और हर एक की बिट कितने कैरेक्टर तक हो सकती है? 20 कैरेक्टर तक हो सकती है, ठीक है। अब अगर आपको एक बंदे की एज एंटर करानी होती थी तो हम लिखते थे इंटीजर A। 3 बच्चों की एज एंटर करनी है तो हम क्या लिखेंगे? इंटीजर A3। और लूप चलाने के लिए ले लिया आपने यहाँ पर i। अब हम लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे printf एंटर नेम। अब जैसे देखो लूप के अंदर आप स्ट्रिंग एंटर करा रहे हो ना, तो गेट्स करने से पहले आपने क्या करना है? जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट्स n ऑफ i, लेकिन गेट से पहले आप क्या कर देना? f फ्लश stdin, जिससे कि पहले से कुछ जो वैल्यू होगी, बफर वैल्यू जो उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो गेट्स n ऑफ i, सेम ऐसे ही printf एंटर एज। स्ट्रिंग से पहले कराते हैं f फ्लश, न्यूमेरिक वैल्यू से पहले नहीं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे scanf %d, m% a ऑफ i, ये क्लोज। अब देखो ये बहुत बेसिक सी चीज़ बताई है मैंने। इसमें क्या होगा, अभी i मेरे पास कितना है? 0 लेस देन 3 है, यस। अब वो हमसे कहेगा एंटर नेम। अब आप जो नाम एंटर करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा? N0 में, यानी कि पहला नाम जो है, जो भी आप नाम एंटर करेंगे वो N0 में स्टोर हो जाएगा। एंटर एज वो किस में स्टोर हो जाएगी? A ऑफ 0 के अंदर। फिर i की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 3 है, यस। एंटर नेम, अब आप जो नाम एंटर करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा? N ऑफ 1 के अंदर। एंटर एज, जो आप एज एंटर करेंगे वो A ऑफ 1 के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऐसे फिर i की हो जाएगी 2 लेस देन 3 है, यस। एंटर नेम, जो नाम एंटर करेंगे वो N2 में स्टोर हो जाएगा और A जो एंटर कराएंगे वो A ऑफ 2 में। फिर i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3
3 लेस देन 3 या नहीं है, लूप के बाहर खत्म। तो इस तरह से हमने 3 बच्चों के नाम और उनकी एज एंटर करा दी। अगर आपको 100 स्टूडेंट्स के नाम एंटर कराने हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर 100, यहाँ 100, यहाँ 100। 500 के करने हैं 500, 500, 500, तो बस आपने सिर्फ जितने मर्जी बंदों की एंट्री करा दो, बस आपको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ ये छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत एरे से बेसिक की बेसिक चीज़ बताई है। अब हम करने जा रहे हैं एरे का सबसे आसान क्वेश्चन है हमारा एंटर 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले इट्स सम एंड एवरेज। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा एंटर 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले इट्स सम एंड एवरेज। आप 10 नंबर एंटर करेंगे, उनका सम और एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एंटर करा 5, 10, 6, 12, 4 एंड सो ऑन, सपोज 8। तो जो आप नंबर एंटर करेंगे पहले का नाम होगा A0, A1, A2 एंड सो ऑन, लास्ट वाले का नाम क्या होगा हमारा A of 9। तो मेरे को इन नंबर का सम और एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इंटीजर A of 10 ले लिया, I ले लिया, और फ्लोट में ले लिया मैंने s इक्वल टू 0, और एवरेज के लिए मैंने AVG। मैं बताऊंगा मैंने फ्लोट में s क्यों लिया है। अब यहाँ पे आप क्लियर स्क्रीन कर देना। C में क्या होता है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद क्लियर स्क्रीन आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ लिखना है printf एंटर 10 नंबर्स। अब आप लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस scanf %d, m% a of i। तो ये आपने क्या किया, 10 नंबर एंटर कराए। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा आएगा एंटर 10 नंबर। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या किया था, उसमें हमने लूप के अंदर लिखा था एंटर नेम, एंटर एज, एंटर नेम, एंटर एज। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लूप से पहले लिख दिया एंटर 10 नंबर्स। दोनों ही सही हैं। अगर मैं इसको अंदर लिखूंगा तो क्या होगा, और बाहर लिख दिया तो क्या होगा। अभी क्या होगा, हेडिंग लिखी आएगी एंटर 10 नंबर, और आप 5, 10, 6, 12 एंड सो आप नंबर एंटर कराते रहेंगे। अगर आपने इसको अंदर लिखा होता तो हर नंबर से पहले आता है एंटर 10 नंबर, फिर आपने डाल दिया 5, फिर वो कहता है एंटर 10 नंबर, आपने डाल दिया 10, फिर वो कहता है एंटर 10 नंबर। तो क्या होगा, अगर आपको एक ही फील्ड एंटर कराना है तो आप क्या करो, लूप से पहले लिख दो। अगर एक से ज़्यादा फील्ड है तो लूप के अंदर लिखो एंटर नेम, एंटर एज। जितने भी एक से ज़्यादा फील्ड है तो लूप के अंदर आपने लिखना है। अब मैं बता रहा हूँ कि आप जो नंबर एंटर करा रहे हैं उनकी नेमिंग क्या होगी। बेसिक चीज़ें ध्यान से समझना। एंटर 10 नंबर हेडिंग लिखी आएगी, i 0 है, 0 लेस देन 10 है, यस। आपने नंबर एंटर कराया वो स्टोर हो जाएगा a of 0 में, क्योंकि i के लिए 0 है। जैसे आपने एंटर कराया 5, तो वो किस में स्टोर हो गया, 5 का नाम क्या हो गया, A0। फिर i के लिए कितनी हो गई, 1, 1 लेस देन 10 है, यस। इस बार आपने एंटर कराया 10, उसका नाम क्या होगा, a of 1। तो a of 1 में क्या स्टोर हो गया, 10। नेक्स्ट नंबर जो एंटर कराएंगे वो a of 2 में, फिर a of 3 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर a of 9 में। मैंने ऊपर है 0 ले रखा है, यहीं पे लिख दूंगा s इज इक्वल टू s प्लस a of i। मतलब जो जो नंबर आप एंटर कराते जाएंगे वो s के अंदर ऐड होता रहेगा। जैसे कि s स्टार्टिंग मेरे को कितना दे रखा है, 0। पहला नंबर जो आपने एंटर कराया a0 यानी कि 5, तो s इज इक्वल टू s प्लस a of 0। s के अंदर क्या है, 0, 0 प्लस a of 0, a of 0 में क्या है 5, तो 0 प्लस 5, 5। फिर i के लिए हो गई 1। अब आपने नंबर एंटर कराया वो a1 में स्टोर हो गया। a1 में क्या है मेरे पास, 10। तो s के अंदर पहले से कितना, 5, 5 प्लस a of 1, a of 1 में है 10, तो 5 प्लस 10 15 हो गया। फिर आपने नंबर एंटर कराया a2 में, 6 डाला, s के अंदर पहले से 15 है, 15 प्लस a of 2, a of 2 में क्या डाला आपने, 6। तो एंड सो ऑन जो जो नंबर आप एंटर कराते रहेंगे वो s के अंदर हमारा ऐड हो जाएगा। जब हम लूप के बाहर जाएंगे तो s के अंदर उन सभी नंबर का सम होगा। लूप के बाहर जाके आप लिख देंगे एवरेज इज इक्वल टू s डिवाइड बाई 10, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, डिस्प्ले करा देना printf। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे s को फ्लोट में क्यों रखा। सम इज इक्वल टू %f, s एंड printf बैकस्लैश n एवरेज इज इक्वल टू %f, avg गेट ch, और ये क्लोज। देखो लिखने को मैं यहाँ पर इंटीजर में भी s ले सकता था। अब इसमें देखो फ्लोट में लेने का फ़ायदा क्या है वो बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने जो 10 नंबर एंटर है उनका सम आ रहा है सपोज 29। अब देखो ये दो वेरिएबल्स हैं हमारे, एक s में, s मेरा क्या है फ्लोट टाइप का, 10 क्या है इंटीजर टाइप का।
तो दोनों में से एक कम से कम फ्लोट में होगा, तभी आंसर मेरा डेसिमल में आएगा। अगर एस को मैंने इंटीजर में लिया होता तो सपोज एस का सम 29 आया, 29/10 तो 2.9 कर देगा अगर एस मेरा फ्लोट में होगा। तो अगर एस इंटीजर में होता तो 29/10 को वो 2 कर देता, फिर एवरेज के अंदर जब वैल्यू जाएगी तो 2.0 कर देता मतलब आंसर एक्यूरेट नहीं आया। या फिर आप एक काम कर सकते हो, एस को आप इंटीजर में लो, एस डिवाइड बाई 10.0 कर दो, मतलब ये आपने इंटीजर लिखा, इसको आपने फ्लोट कर दिया, तो फिर मेरा आंसर 2.9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों में से कम एक चीज फ्लोट में होगी, तभी मेरा आंसर फ्लोट में आएगा। ठीक है, तो ये हमने सम और एवरेज निकाल दिया। अब इसी से देखो बड़ा एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करना। क्वेश्चन है हमारा एंटर 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले, देखना वीडियो पॉज करके तब करना, देखते हैं आपका आंसर सही जाएगा नहीं जाएगा। एंटर 10 नंबर, डिस्प्ले सम एंड एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स इन देम। जो जो ऑड वैल्यू, जैसे 5 है, सपोज 41 है, एक और डाली सपोज 19 है, जैसे 5 + 41 + 19, जो जो आपने ऑड वैल्यूज डाली हैं मेरे को उनका सम और एवरेज निकालना है। तो देखिए जो नॉर्मली अब आपने किया होगा, डेफिनेटली आपने जो गलती की होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे आपने क्या कर दिया, ये तो लास्ट में तो देखो डिस्प्ले होना ही होना है, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। जैसे आपने एंटर कराया, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ a of i modulus 2 is not equals to 0 then s is equals to s plus a of i। ठीक है, ये क्लोज, और फिर फॉर लूप के बाहर जाके आप लिख देंगे एवरेज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई 10। ये मेरा आंसर गलत हो गया। गलत क्यों होगा? डेफिनेटली आप में से 90% बच्चों ने ऐसे किया होगा, क्योंकि डिवाइड बाई 10 क्यों करेंगे? क्या सारे के सारे नंबर ऑड हैं? तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि कितने ऑड नंबर हैं। जितने ऑड नंबर होंगे उतने से हम डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने P0 ले लिया। जब आप लिखेंगे s इक्वल टू एस प्लस ai, मतलब ये कब कर रहे हैं? जब वैल्यू ऑड है। आपने नंबर एंटर कराया, अगर वो नंबर जो आपने एंटर कराया वो ऑड हुआ तो उसको ऐड कर देंगे और यहीं पे लिख देंगे p इक्वल टू p+1, जिससे जब मैं लूप के बाहर जाऊंगा तो s के अंदर तो इन सभी ऑड नंबर का सम होगा, और वो कितने ऑड नंबर होंगे? p होंगे। तो एवरेज इक्वल टू s डिवाइड बाई मैं p कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्प्ले कर देना है सम इज s एंड एवरेज इज abc। एक बार मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। ये अच्छा इफ का क्लोज और ये फॉर का क्लोज रखा है। स्टार्टिंग में s आपको 0 दे रखा है, p आपको 0 दे रखा है। जैसे पहला नंबर आपने एंटर करा है 5, तो ये ऑड है, यस, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ऑड वैल्यू इसमें ऐड होगा, p इक्वल टू p+1, p के लिए कितनी हो जाएगी? 1। फिर नंबर ये ऑड है, नहीं ये नहीं ये नहीं, यस ये ऑड है, तो ये ऑड मिल गया, तो ये तो s में ऐड हो जाएगा और काउंटिंग में p की वैल्यू 1 के बाद 2 हो जाएगी। एंड से ऐसे ही जब लूप के बाहर जाएंगे तो s के अंदर सभी ऑड नंबर का सम होगा, और वो कितने ऑड नंबर है? p, तो s डिवाइड बाई हम p कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ n नंबर्स। अब पहले ये चीज देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे हमने क्या किए हैं? 10 नंबर एंटर कराए। अब हम सीखेंगे कि n नंबर्स कैसे एंटर करवाएंगे। हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ n नंबर। आप n नंबर्स एंटर कराएंगे, उसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हेडर फाइल्स आपने लिख दी, जो भी है आपकी, आपने वॉइड मेन लिखवा दिया। पहले तो n नंबर्स एंटर करना सीखते हैं। मैंने क्या कर दिया, एक लिमिट ले ली 100। ठीक है, ये 100 लिखा है, n ले लिया, i ले लिया, l ले लिया। क्लियर स्क्रीन करवा लेना, मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। प्रिंटफ, उसने हमसे पूछा कि हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। उसने कह दिया जी scanf %d, m%n। अब ध्यान रखना n की जो वैल्यू है वो 100 को क्रॉस ना करे, क्योंकि मैंने लिमिट यहाँ पर 100 दे रखी है। नाउ printf एंटर नंबर्स, लूप चलेगा मेरा फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i++, और scanf करा दिया आपने %d, m% a of i।
तो जो भी आपने n की वैल्यू एंटर कराई होगी उतने हमारे नंबर्स एंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने नंबर्स एंटर करा लिए, जैसे आपने एंटर कराया 5, 10, 6, 16, 4, 11, 14। ये आपका जैसे A0 है, ये A1, ये A2, ये A3 एंड सो ये क्या होगा AN-1। तो आपने इसमें से क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखो लार्जेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हम पूरे लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है ना, हम उसको लार्जेस्ट नंबर एज्यूम कर लेंगे, मतलब L = 5। आपने इसको लार्जेस्ट नंबर एज्यूम कर लिया। अब आप लूप चलाएंगे, यहाँ से लेकर लास्ट तक लूप चलाएंगे और एक एक करके कंपेयर करते रहेंगे किससे, L से। और ध्यान से समझना, फिर यही वाला कॉन्सेप्ट हम प्रोग्राम में लगाएंगे। इसको हमने लार्जेस्ट नंबर एज्यूम कर लिया, अब लूप चलेगा यहाँ से लास्ट तक। क्या ये नंबर L से बड़ा है, यस, तो ये वैल्यू L में चली जाएंगी। L में क्या आ गया 10। फिर आगे बढ़े, क्या ये नंबर L से बड़ा है, नहीं, आगे बढ़े, ये L से बड़ा है, तो L में आ गया 16। आगे बढ़ते हैं, ये L से बड़ा है, नहीं, ये L से बड़ा है, नहीं, ये L से बड़ा नहीं, तो लार्जेस्ट नंबर इज 16। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये आपने नंबर एंटर करा दिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब करता हूँ, इसी के आगे का लिख देता हूँ। ठीक है, आपने नंबर एंटर करा लिए, उसी के आगे कंटिन्यूटी में L = क्या कर दिया आपने, A0, यानी कि A0 को आपने किस में साइन कर दिया, L के अंदर। अब लूप चला देंगे हम, फॉर I = 1, I <n, I++। अब कंडीशन क्या रहेगी, इफ A(i) is greater than L, then L = A(i)। ये क्लोज और ये क्लोज, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे printf लार्जेस्ट नंबर इज %d। अभी मैं इसकी पोजीशन भी निकालना सिखाऊंगा आपको, यहाँ पे जगह छोड़ दी है मैंने पोजीशन के लिए। पहले इसकी वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले देखो L = A0, यानी कि L में क्या आ गया, A0 यानी कि 5। लूप चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर कहाँ तक, लास्ट तक। A(i) यानी कि A(1) L से बड़ा है, A(1) यानी कि 10 L से बड़ा है, यस, तो AI की वैल्यू L में आ गई, यानी कि L में क्या आ गया आपका 10 आ गया। आगे बढ़ते हैं, I की वैल्यू होगी कितनी, 2 लेस देन है ना, यस। A(2) L से बड़ा है, A(2) यानी कि 6 L से बड़ा है, नहीं है, इफ के अंदर जाएंगे नहीं। I के लिए होगी अब हमारी कितनी, 3। A(3) L से बड़ा है, A(3) यानी कि 16 L से बड़ा है, यस, AI के लिए L में आ गया, L में आ गया आपका 16। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या AI L से बड़ा है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कोई नहीं मिलेगा। लूप के बाहर जाएंगे, लार्जेस्ट नंबर इज L यानी कि 16। अगर आपको साथ साथ ये भी बतानी है कि लार्जेस्ट नंबर इज L यानी कि 16 एंड इट्स पोजीशन इज 1, 2, 3, 4। कौन सी पोजीशन, 4। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या करते हैं, एक वेरिएबल ना, एक ऊपर वेरिएबल P डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं P = 0, पोजीशन अभी एज्यूम कर ली। और यहाँ पे हम कर देंगे, जब L = AI लिखा है उसी टाइम हम लिख देंगे P = I, मतलब I के लिए P में। जब AI, ये AI है, जब AI L में जाएगा यानी कि A3 L में 16 में जाएगा, तो हमने क्या कर दिया P = I, तो P में क्या जाएगा, 3, P में 3 चला जाएगा। अब लेकिन है क्या है, 1, 2, 3, 4, जब पोजीशन दिखाएंगे तो P+1 कर देंगे, क्योंकि एरे हमने 0 से स्टार्ट किया। तो हम यहाँ लिख देंगे इट्स पोजीशन इज %d, P। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर और उसकी पोजीशन में निकाली। इस पे बेस आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप असाइनमेंट करो। उसके बाद फिर सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो गया, रिवर्स ऑफ एरे हो गया, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको असाइनमेंट क्या करना है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। आपने क्या करना है, एंटर n स्टूडेंट्स नेम एंड देयर मार्क्स। आपने n स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स एंटर कराने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले नेम ऑफ दैट स्टूडेंट हु गॉट मिनिमम मार्क्स। ठीक है, यानी कि एक तरह से जिसके मार्क्स सबसे कम है, आपको उसका नाम बताना है। अभी हमने जो प्रोग्राम किया था वो एक तरह से लार्जेस्ट नंबर का किया था, इसमें मिनिमम मार्क्स यानी कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम एक तरह से बनाया, बस साइन चेंज हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और थोड़े से लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं आपको मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।